शंघाई काउंसिल जो है ये एस्टेब्लिश हुई थी 2001 में एंड इट द मेजर ऑब्जेक्टिव वाज टू ट्रेड इन द लोकल एरिया और ख़ास तौर पे जो रिसोर्सेज हैं जो एक कम्युनिटी एक पूरा जियोग्राफिकल जो डाटा बन रहा है इस एशिया का, इसके रिसोर्सेज को कंबाइन किया जाए, तो इसको एक्सपैंड किया जा रहा है। इसमें बहुत सारे और भी ममालिक शामिल होते हैं। अब टोटल इसमें 8 ममालिक शामिल हैं। इन द बिगिनिंग इन 2001 देयर वर ओनली 2 मेंबर्स, वन इज़ चाइना एंड वन वाज रशिया, लेकिन अभी इसमें बहुत सारे ममालिक शामिल हो गए हैं और ये पूरी दुनिया की जीडीपी का ऑलमोस्ट 30% है कि जो इस वक्त शंघाई काउंसिल के अंडर आ रहा है। तो जब ये एस्टैब्लिश हुई थी तो एक परसेप्शन ऐसा लिया जा रहा था या एक ऐसा एक्सपोजर दिया जा रहा था कि जैसे नाटो के अगेंस्ट एक और ब्लॉक बन रहा है, तो वो शंघाई काउंसिल होगी। लेकिन वक्त ने साबित किया कि दिस वाज जस्ट फॉर द इकोनॉमिक पर्पस, इसके अलावा इकोनॉमी के अलावा कोई स्ट्रेटेजिकल पर्पस नहीं था और आज भी नहीं है। तो कितना इकोनॉमिकली जो इसका ऑब्जेक्टिव्स थे, जिसका पर्पस की आपने बात की, तो इन ऑब्जेक्टिव्स को गेन कितना किया है सर हमने प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पर? प्रैक्टिकल ग्राउंड्स में जैसे इस साल का जो मोटिव्स हैं जो बड़े प्रेफरेबली रखे गए हैं वो ये रखे गए हैं कि हम अपनी ट्रेड को लोकल करेंसीज में लेके आए, जिसका मतलब है कि हम डॉलर डिपेंडेंसी को कम कर दें। अगर 30% जीडीपी में से आप डॉलर डिपेंडेंसी कम कर देंगे तो आप ये देखिए कि इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट आएगा ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर। और ग्लोबल इकोनॉमी का मतलब ये है कि फिर आपका डॉलर का जो प्रेशर है वो रिलीज होना शुरू हो जाएगा। और स्पेशली इस साल 2 और ममालिक हैं जैसे बेलारूस और ईरान, जिनको परमानेंट मेंबरशिप दे दी जाएगी, तो अब इसका इकोनॉमिकल इम्पैक्ट और बड़ा हो जाएगा। जो 30% से भी शायद 35% चला जाएगा। एंड सऊदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट, मालदीव, म्यांमार, दे आर कमिंग एज एन ऑब्जर्वर। सो द वॉल्यूम एंड द वैल्यू विल बी इंक्रीज्ड इन द मॉनेटरी टर्म्स। अच्छा, ये जो आई गेस ये क्रेडिट भी चाइना को ही जाता है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर अगर इंडिया गए हैं आफ्टर 12 ईयर्स, तो ये एक इस तंजीम की वजह से गए हैं और चाइना ने ही इन दोनों ममालिक को मुज़ाकरात की टेबल पर लाने की कोशिश की है। हाउ दे कैन मैनेज कि वो टेबल टॉक की तरफ आए, क्योंकि उनका स्टेटमेंट एस शंकर का आपके सामने है। चाइना और इंडिया की भी जगह की ही लड़ाई है और पाकिस्तान और इंडिया की भी कश्मीर वाले एरिया की ही लड़ाई है, उनके रिलेशंस आपस में और हमारे रिलेशंस आपस में। इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर वहाँ पे गए हैं, ही पास्ड अ वेरी बोल्ड स्टेटमेंट। उन्होंने कहा कि हम बायलैटरल नहीं बल्कि मल्टीलैटरल रिलेशंस की वजह से इंडिया आए हैं। श्योर, अब सब कहते हैं कि बर्फ पिघलेगी, बर्फ पिघलनी चाहिए, वी शुड बी ऑन अ नेगोशिएशन। पाकिस्तान ने जो इंडिया एक स्टांस लेता है, बार बार कहता है कि जी पाकिस्तान ने हमारे यहाँ पे दहशतगर्दी फैलाई है या इस तरह की है, वेयर we don't have any established जो उसका evidence, we don't, there is no proof at all, there is no proof at all। जबकि अगर हम इंडिया की तरफ से देखें तो क्या उनकी एजेंसीज ने प्रूव किया कि गोधरा ट्रेन का इंसिडेंट जो है वो इंडियन एजेंसीज ने किया था। अभी पुलवामा जिसको लेके इंडिया ने पूरी दुनिया में एक शोर मचाया कि पाकिस्तान ने एक टेररिज्म किया है, तो वो पॉलिटिकली अब उनकी पार्टीज में से खुद ही बातें बाहर आना शुरू हो गई कि एक्चुअली ये सारी स्कीम तो हमारी तरफ से की गई थी। व्हाइल ऑन द अदर साइड आप ये देखें कि अजीत दोवल जो कि उनके मिनिस्टर हैं और उनकी इंटीरियर मिनिस्ट्री के साथ उसका एक बड़ा रिलेशनशिप है, तो वो एस्टैब्लिश करता है कि आई वाज इन पाकिस्तान एज अ स्पाई। मैं यहाँ पे एजेंसीज के तौर पे काम कर रहा था और मैं यहाँ पे स्पाइंग कर रहा था। बड़ा प्राउडली इस चीज को वो एक्नॉलेज करते हैं। अनाउंस किया है। क्या उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एस्टैब्लिश नहीं किया कि जी जब ये ईस्ट पाकिस्तान मूवमेंट थी तो उसमें मैं उस मूवमेंट में इंडियन एजेंसी था, तो उन्होंने ये चीज प्रूव की है। और क्या कुलभूषण यादव, वो तो एक ऐसी हकीकत है। ये सारी चीजों को जब हम देखेंगे अभिनंदन है, लेकिन सर मुझे लगता है इन तमाम चीज़ों के बावजूद शायद डिप्लोमेटिकली हम इन चीज़ों को सिर्फ पोर्ट्रे आलमी सतह पर नहीं कर सके, उठा नहीं सके, या फिर एक वजह इसकी ये है कि क्योंकि भारत की डोमिनेंसी है वहाँ पर, इकोनॉमिकली भारत हमसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इस चीज़ का एज उसको मिलता है।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, लेकिन इसका दो पार्ट्स में जवाब दिया जा सकता है। पहली बात ये कि मैं ज़ाती तौर पे किसी पॉलिटिकल पार्टी को फेवर नहीं करता, लेकिन अगर मैं एक बात को समझूं तो द वे आवर फॉरेन मिनिस्टर हैव प्रीच्ड अबाउट द कश्मीर इशू इंटरनेशनली, उन्होंने जो इसको हाईलाइट किया है, और स्पेशली जब उन्होंने यूरोपियन यूनियन में जाके और जर्मन फॉरेन मिनिस्टर से, talking about Imran Khan. I'm talking about no, I'm Bilawal. talking on Bilawal Bhutto Zardari. अच्छा, the foreign minister. Yes, the way he did it, और फिर उन्होंने जैसे यूएन में जाके स्पीच डिलीवर की है कश्मीर के इशू पे, दैट वाज वेरी वेल अप्रिशिएटेड, और मैं समझता हूँ कि उनकी बड़ी कामयाबी है एज अ वेरी यंग फॉरेन मिनिस्टर। उन्होंने अपने आप को इंटरनेशनल सिनेरियो में एक बहुत अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे कैनवस पे पोर्ट्रेट किया है। तो और दूसरा पार्ट इसका ये है कि बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि दुनिया में जो इश्यूज हैं वो पहले जियोपॉलिटिकल है, और जियोपॉलिटिकल के साथ आप जिस कंट्री के साथ आपके फाइनेंशियल इंटरेस्ट होते हैं वो आपके फ्रेंड्स होते हैं। तो हमें ये चीज़ें देखनी चाहिए। अभी इंडिया की और जो चाइना की ट्रेड है, इट इज़ लाइक $125 बिलियन इन फेवर ऑफ चाइना, नॉट इन फेवर ऑफ इंडिया। इंडिया की शायद ऑलमोस्ट $25 बिलियन इसके करीब कुछ एक्सपोर्ट्स हैं उनके पास। बट ऑन द अदर साइड चाइना हमेशा एक चाइना की पॉलिसी रही है कि वो कहते हैं निगोसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको निगोसिएशन टेबल से कभी बाहर नहीं जाना चाहिए। तो उसमें मैं ऐसे कहूँगा कि ताइवान इज़ द बिगेस्ट इशू विद चाइना, विद वन चाइना पॉलिसी, एंड हांगकांग एंड मकाओ वाज अ बिग इशू, लेकिन कितना साइलेंटली दे हैव टुक ओवर मकाओ एंड ताइवान, नो हांगकांग। सो नाउ दे आर हेडिंग टुवर्ड्स ताइवान। अब ताइवान की एक बहुत बड़ी तादाद है। सर हमारी फॉरेन पॉलिसी की सर आप यहाँ से अहमियत का अंदाज़ा लगाएं कि हमारा एक अरसे तक फॉरेन मिनिस्टर ही नहीं रहा। जी बिल्कुल, जैसे आपने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि आफ्टर 12 years व्हाट आई रिमेंबर द लास्ट विजिट फ्रॉम एनी फॉरेन मिनिस्टर फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया वाज इन 2011 आई थिंक इट वाज हिना रब्बानी खर। तो उसके बाद हमारा, अगर हम डिप्लोमेटिक ग्राउंड पे अपने आप को एस्टैब्लिश नहीं कर पाए तो ये मैं इसको कोई कामयाबी नहीं गिनूंगा। और इसके अलावा हमें ये चाहिए कि हम अपनी फाइनेंशियल पॉलिसीज को इतना मजबूत करें, हम अपने आप को इतना मजबूत करें, हम इंडिया के लिए इतने ज़रूरी हों कि इंडियंस हमें अप्रोच करें कि उन्हें हमारी ज़रूरत है, ना कि हम उन्हें अप्रोच करें हमें उनकी ज़रूरत है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।